गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे अपना ऐसे द सोलर एक्लिप्स। इस ऐसे में आपने देखा द राइटर हैज़ इम्पैक्टफुली डिस्क्राइब्ड अ सीन ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड वी विटनेस्ड हाउ द रिएक्शन एंड द कलर ऑफ यूनिवर्स चेंज्ड before, during and after solar eclipse. Another question of this essay that you expect for examination is what is the message the writer wants to convey through this essay. कि writer आपको क्या message पैगाम देना चाहती है. This question is what that we have already addressed while answering various questions about this essay. लेकिन जब particularly इसके बारे में पूछा जाता है तो आप इस पे एक you will pen down the importance and significance of sun with regard to universe. आप देखेंगे कि sun जो है universe के लिए क्यों important है, because it is the source and a benefactor of whole light, energy, pleasures and warmth to the earth. And if sun is being blurted out, the whole of the universe will simply act like a skeleton. We will be will like shadows that are being hanging around, क्योंकि sun के absence की वजह से वो earth से तमाम colors, तमाम greenery जो है वो change हो जाएगी. आपने इस लेसन में देखा कि किस तरीके से राइटर फर्स्ट डिस्कस द कलर्स लाइक ग्रीन एंड पिंक, जो कि शो कर रहे थे वाइटैलिटी को और लाइफ को. बट वंस द सोलर एक्लिप्स स्टार्ट्स द 24 seconds ऑफ द सन एंड इट्स फियरस कंपटीशन एंड रेस विद द क्लाउड स्टार्ट, उसके नतीजे में क्या होता है, द होल वैली, डार्कनेस लूम्स ओवर द होल वैली. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डार्क हो जाती हैं. Pink and green changes into pale, yellow and purple and brown. तो ये वो सारे कलर्स हैं जो कि एक लिविड बीइंग को, जो कि वाइटैलिटी को ख़त्म करते हैं. वो बताते हैं कि चीज़ें जो हैं दे आर डेड, दे आर नो मोर एक्टिव, दे आर नो मोर लिविंग. तो यही है वो सन का रोल जिसकी वजह से पूरी अर्थ जो है वो ख़त्म हो जाती है. वो लोग जो उस वैली पे खड़े इन तमाम चीज़ों को, मोर पे खड़े हुए तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही फीलिंग से उन्होंने सफ़र किया है, जहाँ पे वंस एट द पॉइंट दे वर डिसअपॉइंटेड अबाउट लाइफ, दैट परहैप्स सन इज़ बीन डिफीटेड एंड लाइफ वॉन्ट रीगेन, लाइफ वॉन्ट बी बैक हियर. मायूस हो गए थे इसी चीज़ से कि शायद ज़िंदगी अब दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह ये थी दैट सन इज़ बीन ब्लॉटेड आउट. तो सन द सोल फैक्टर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसकी लाइट और हीट के बिना लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है और जो लाइफ की सर्टनिटी है इज़ डेफिनेटली एट क्वेश्चन. एंड वी से दैट सन इज़ अ प्रीमियम मोबाइल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. हमारी तमाम ज़िंदगी का मकसद जो है वो सन है, और ये हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. सन गिव्स द न्यूट्रिएंट्स, द लाइफ, द वाइटैलिटी, हीट, वार्मथ जो है वो सारी सन की वजह से है. दिस इज़ ऑल दैट यू विल राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सन विद रिगार्ड टू दिस एसे. अब एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी इस एसे के कॉन्टेक्स्ट से हटकर है, जो कि आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे. दैट इज़ जस्ट फॉर योर पर्सनल नॉलेज कि आप उसको देखें और उसको असेस करें. अगर हम वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में एक फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से लिखा है. फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट होता है जब आप औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, और जब आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का नक्शा खींचते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें द मेल इज़ अ ब्रेड विनर ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज़ सोल डोमिनेंट पावर इन द हाउस होल्ड, एंड वुमेन डू नॉट हैव एन ओपिनियन, दे ओनली हैव अ सेकेंडरी पोजिशन एंड दे आर मार्जिनलाइज्ड इन द सोसाइटी. ये मैं आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक नक्शा खींचती हूँ जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने बताया है. सो अगर हम उसकी राइटिंग और उसकी ज़िंदगी और उसके फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट के हवाले से इस ऐसे को देखते हैं, तो सम क्रिटिक्स ऑल्सो क्लेम दैट द सोलर एक्लिप्स इज़ एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि जिसमें सन इज़ प्लेइंग अ मेजर एंड डोमिनेंट रोल ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, where the clouds represent a tussle and conflict that goes on between the female members of the society. कि जिस तरीके से female members are trying to get their privileges and they are raising their voices to have their rights being acknowledged, तो वो सन को in fact एक challenge जो है वो दे रही हैं. So these 24-second race between sun and the cloud is actually a manifestation of conflict between female and the male patriarch of the society. सो क्या मतलब है सन का और क्लाउड्स के बीच में इस रेस का और इस सोलर एक्लिप्स का, कि सन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो पेट्रियार्क है, जो सबसे बड़ा जो है घर का रहनुमा है, जो घर का लीडर है, और जिसकी मर्ज़ी के बिना कोई चीज़ जो है वो, कोई चीज़ या घर के तमाम मेंबर्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके अपना
इख्तियार नहीं है, ठीक है। और क्लाउड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उन तमाम पावर्स को हु आर सबॉर्डिनेट टू द सन, जो सन से सबॉर्डिनेट हैं, जो सन के मातहत हैं, जो मजबूर हैं उसकी बात मानने के लिए और उसके इशारों पर चलने के लिए। तो ये जो 24 सेकंड की रेस है ये असल में कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों ताकत के बीच में और उस ताकत के नीचे पीसने वालों के बीच में। तो जो पहला सीन है कि जिसमें हमें ऐसा लगता है एज इफ़ द सन इज़ बीइंग डिफीटेड, तो वो भी यही वर्जीनिया वुल्फ का व्यू पॉइंट शो करता है कि निचली ताकत ने सर को अपने ज़ेरे असर कर लिया है, सन को, और उसको अपने ताबे कर लिया है। But case is not such. This doesn't actually happen. It seems on the facet, apparently it seems as if sun is being defeated and regain their vitality. Sun won't be back, but that has been proven incorrect क्योंकि थोड़ी देर के बाद सन जो है वो दोबारा से वापस आ जाता है और अपनी उसी आबोताब से चमकने लग जाता है। सो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से एक फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से उसने सन को कैसे प्रेजेंट किया है। बट ये वो बात है जिसको आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम का बेसिक जो है आपने उसके एक जो ये अंडरलाइन मीनिंग आपने इसकी तरफ नहीं जाना, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है। हाँ, इसका जो दूसरा मीनिंग है जिसका पर्पस है आपने उसको अपने माइंड में रखना है। चलें, आपने एग्ज़ाम के लिए आपके पास आपकी हैंड बुक्स हैं, आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर से हेल्प आउट लेंगे और कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप मुझसे पूछेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।